नमस्कार दोस्तों, आईएएस पीसीएस केंद्र में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आधुनिक भारत से संबंधित सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को देखने वाले हैं जो बीपीएससी या किसी भी अन्य पीसीएस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हाँ, इसके पहले वाले वीडियोज़ को अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूँगा, उन वीडियोज़ को आप ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है। हाँ, इनमें वो सारे फैक्ट्स हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर सीरियसली आप पीसीएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बीपीएससी हो चाहे कोई भी पीसीएस हो, तो एटलीस्ट ये पॉइंट्स तो जानना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक, उसके बाद कुछ जाने या नहीं जाने, लेकिन ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, ये वीडियो भले रिवीजन के पर्पस से बनाया गया है, लेकिन ये वीडियो उनके लिए भी है जो बिगनर हैं, जो स्टार्ट कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता चलेगा कि इम्पोर्टेंट क्या है और ये जानना बहुत ज़रूरी है। जब हमें पता रहता है कि इम्पोर्टेंट क्या है, तो कोई बुक पढ़ रहे हैं या कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, कहीं वीडियो देख रहे हैं, तो हमें पता होता है कि छोड़ना क्या है। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। ठीक, हमें ये पता होना चाहिए कि छोड़ना क्या है, तभी चीज़ें आसान हो पाएंगी, नहीं तो पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करते हैं मराठा साम्राज्य से। मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन है? शिवाजी। औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दी थी। शिवाजी ने 1656 में रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। रायगढ़ को राजधानी बनाया और शिवाजी एवं जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुई। 1674 ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। 1674 में शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। अष्टप्रधान, सब इम्पोर्टेंट बातें हैं। शिवाजी की मृत्यु 1680 में हुई थी। भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका नामक टीका लिखा ज्ञानेश्वर ने, और रामायण पर भावार्थ रामायण टीका लिखा एकनाथ ने। शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन हुआ? संभाजी। और दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था? बाजीराव प्रथम। सब मराठा साम्राज्य से संबंधित है ये। और अंतिम मराठा पेशवा था बाजीराव द्वितीय। चलिए, इसके बाद ये खेड़ा का जो युद्ध हुआ था साहू एवं ताराबाई के मध्य 1707 ईस्वी में, और पालखेड़ा का युद्ध हुआ था 1728 में बाजीराव प्रथम एवं निजामुल मुल्क के मध्य। उसके बाद बात की जाए, ये संधि इम्पॉर्टेंट है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1785 से 82 के बीच में, और संधि जो हुई थी ना, वो सालाबाई की संधि हुई थी। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 तक जो संधि हुई थी, यहाँ पर देवराय की संधि हुई थी। ठीक, उसके बाद तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था 1817 से 19 के बीच में, यहाँ पर पेशवा पद की समाप्ति कर दी गई थी। ठीक है, तीसरे युद्ध में पेशवा पद की समाप्ति कर दी गई थी। उसके बाद बात की जाए कि मोडी लिपि का प्रयोग किया गया किसके द्वारा? मराठों के द्वारा। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के मध्य। ठीक, मुगल साम्राज्य में चौथ एवं सरदेश मुखी था। क्या था? करों का एक प्रकार, टैक्स का। मराठों के नियंत्रण वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता था? स्वराज्य। स्वराज्य क्षेत्र। मराठा साम्राज्य में पेशवा पद संबंधित था किससे? प्रधानमंत्री से। फिर बात की जाए मराठा साम्राज्य में विदेश मंत्री को कहा जाता था सुमंत। थोड़ा सा ये देख लीजिए, स्वतंत्र राज्य एवं उनके संस्थापक। अवध का संस्थापक सआदत खां, बंगाल का मुर्शिद कुली खां, कर्नाटक का सादुतुल्ला खां, हैदराबाद का चिनकलिज खां, इसी को निजामुल मुल्क भी कहा जाता है, और भरतपुर का चूड़ामन एवं बदन सिंह। फिर उत्तरकालीन मुगल वंश को देख लेते हैं। यहाँ से पतन शुरू हो जाता है मुगल वंश का। उत्तरकालीन मुगल सम्राटों में से किसे शाह बेखबर के नाम से जाना जाता है? बहादुर शाह को। लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है जहांदर शाह को। घृणित कायर के नाम से किसे जाना जाता है? फर्रुख शियर को।
रंगीला बादशाह के नाम से किसे जाना जाता है? मोहम्मद शाह को। फिर मुगल कालीन इतिहास में किसे किंग मेकर के रूप में जाना जाता है? सैयद बंधु को। सैयद बंधु कौन कौन थे? हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां। सैयद बंधु ध्यान में रखिएगा एटलीस्ट। फिर नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था कब? 1739 में, मोहम्मद शाह के समय। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था कौन? मोहम्मद शाह। और अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया था कितनी बार? 8 बार। अंतिम मुगल सम्राट था कौन? बहादुर शाह जफर। और 1857 की क्रांति में शामिल होने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया था। कहाँ पर? रंगून। रंगून भेज दिया गया था। ठीक। थोड़ा सा ये याद रख सकते हैं कि अब क्रम याद रहेगा इससे। बहादुर शाह की बात की जाए तो ये 1707 से 12 तक रहा था। जहांदर शाह 1712 से 13 तक। फर्रुख शियर 13 से 19। मोहम्मद शाह 19 से 48। अहमद शाह 48 से 54। क्रम आपको ध्यान रहेगा तो अच्छा रहेगा। कभी कभी पूछ देता है इनमें से कौन सबसे ज़्यादा समय तक सिंहासन पर रहा। ठीक, तो क्रम हल्का फुल्का भी ध्यान में रहता है तो काम चल जाएगा। या फिर कौन इसमें से सबसे बाद में आया है, कौन इसमें सबसे पहले आया, 4 ऑप्शन दे दे, उसके लिए भी ज़रूरी होता है। चलिए देखा जाए तो अहमद शाह 1748 से 54 तक। आलमगीर द्वितीय 54 से 59। शाह आलम द्वितीय 59 से 1806 देख रहे हैं। अकबर द्वितीय 1806 से 37। बहादुर शाह जफर 37 से 57। चलिए, ओ सॉरी, जस्ट वेट। भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की थी किसने? वास्को डी गामा ने 1498 में। कहाँ पहुंचा था वो? कालीकट। भारत में कहाँ पहुंचा था? कालीकट। उसके बाद बात की जाए, अब यूरोपीय कंपनी के आगमन पर आ गए हैं हम। उसके बाद बात की जाए, भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन बना? फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किया किसने? फ्रांसिस्को दी अल्मेडा ने। अल्फांसो द अल्बुकर्क ने किससे गोवा जीता था? यूसुफ आदिल शाह से 1510 में। पुर्तगालियों ने पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? कोचीन में। डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? मसूलीपट्टनम में। जहांगीर द्वारा अंग्रेजों को भारत में व्यापारिक कोठी खोलने की इजाज़त दी थी कहाँ पर? सूरत में। डचों एवं अंग्रेजों के मध्य वेदरा का युद्ध हुआ था 1759 में। और फ्रांसीसी एवं अंग्रेजों के मध्य वांडीवास का जो युद्ध हुआ था 1760 में। फिर बात की जाए कि मुगल दरबार में आने वाले पहले अंग्रेज या कैप्टन हॉकिंस 1609 में आया था। गोलकुंडा के सुल्तानों द्वारा अंग्रेजों को सुनहरा फरमान जारी किया गया कब? 1632 ईस्वी में। सर टॉमस रॉ जहांगीर के दरबार में आया 1615 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बम्बई दहेज में दिया था 1661 ईस्वी में। चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था 1668 ईस्वी में। फिर बात की जाए विदेशी जो कंपनियां थीं, जैसे पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, ये स्थापित हुई थी 1498 में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 ईस्वी में। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 ईस्वी में। और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में। फिर बात की जाए कि युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध की 1746-48 के बीच जो हुई थी, इसमें जो संधि हुई थी एला शापेल की संधि हुई थी। दूसरा कर्नाटक युद्ध हुआ था 1749 से 54 के बीच में, पौंडीचेरी की संधि हुई थी इसमें। और तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ था 56 से 63 के बीच में, पेरिस की संधि हुई थी।
फिर आंग्ल मैसूर युद्ध का देख लेते हैं थोड़ा सा। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767-69 के बीच में, जहाँ संधि हुई थी मद्रास की संधि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 80 से 84 के बीच में, यहाँ मंगलोर की संधि हुई थी। उस समय गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। गवर्नर जनरल वायसराय की पूरी लिस्ट आपने अगर देखी होगी ना, क्रम जानते होंगे कौन कब से कब रहा है, तो ये सब अलग से याद नहीं भी करेंगे तब भी काम चल जाएगा, बट चलिए देख लेते हैं। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस इस समय गवर्नर जनरल था। ठीक, उसके बाद बात की जाए चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की 1799 में। ठीक, इस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली। चलिए इसके बाद देखते हैं। किसने अपनी राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया था? मुर्शिद कुली खान ने। किसने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? मीर कासिम ने। किसने बंगाल में इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की थी? मुर्शिद कुली खान ने। किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था? अली वर्दी खान के काल में। प्रसिद्ध गिरिया का युद्ध हुआ था कब? 1740 ईस्वी में, और ब्लैक होल ऑफ ट्रेजिडी की घटना हुई थी 20 जून 1756 को। और इसमें क्या हुआ था, सारी चीज़ों को मैंने एक अलग वीडियो में बताया है एक्सप्लेन करके, बट ये वीडियो चूँकि रिवीजन के पर्पस से बनाया गया है, तो अगर डिटेल्स में देखना है तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगा। प्लासी का युद्ध हुआ था रॉबर्ट क्लाइव एवं सिराजउद्दौला के मध्य 1757 में, 23 जून 1757। बक्सर का युद्ध हुआ था अंग्रेज एवं मीर कासिम शुजाउद्दौला शाह आलम द्वितीय के मध्य, 22 अक्टूबर 1764 को। ठीक, उसका सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय जाता है गुरु नानक को। गुरु नानक किस मुगल शासक के समकालीन थे? बाबर एवं हुमायूं के। किसने निःशुल्क भोजनालय लंगर की शुरुआत की? गुरु नानक ने। किसने गुरुमुखी लिपि का शुभारंभ किया? गुरु अंगद ने। और अकबर ने किस सिख गुरु के पुत्री को कई गांव दान में दिए? गुरु अमरदास की पुत्री को। किसने अमृतसर शहर की स्थापना की एवं वहां जलाशय का निर्माण करवाया? गुरु रामदास ने। किसने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की? गुरु अर्जुन ने। किसने अकाल तख्त का निर्माण करवाया? गुरु हरगोबिंद ने। सिखों के 10वें अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था कहाँ? पटना में 1666 ईस्वी में। इन्होंने खुद को सच्चा पातशाह कहा। इन्होंने सिख संप्रदाय के लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह जोड़ने को कहा। इन्होंने सिख नागरिकों को केश, कंघा, कृपाण, कच्छा, कड़ा रखने की अनुमति दी। इन्होंने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा। आंग्ल सिख युद्ध देख लेते हैं। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की बात की जाए तो 1845-46 में हुआ था ये, लॉर्ड हार्डिंग के टाइम में। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था 1849 में, लॉर्ड डलहौजी के टाइम में। चलिए देख लेते हैं। बंगाल का जो गवर्नर हुआ प्रथम रॉबर्ट क्लाइव हुआ, और अंतिम कौन हुआ? वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल का जो गवर्नर जनरल हुआ वॉरेन हेस्टिंग हुआ प्रथम, और अंतिम कौन हुआ? लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का गवर्नर जनरल कौन हुआ? लॉर्ड विलियम बेंटिक प्रथम रहा, और अंतिम लॉर्ड कैनिंग। फिर भारत का वायसराय कौन हो गया? लॉर्ड कैनिंग, और अंतिम कौन हुआ? लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का भारतीय वायसराय श्री राजगोपालाचारी प्रथम, और अंतिम भी यही। ठीक है, चलिए। भारत में द्वैध शासन व्यवस्था शुरुआत की थी, किसने की थी द्वैध शासन व्यवस्था की? रॉबर्ट क्लाइव ने। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय एवं अंग्रेजों के मध्य इलाहाबाद की संधि हुई थी 12 अगस्त 1765 को।
रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल तथा बिहार के लिए उप दीवान क्रमशः नियुक्त किए थे। किसको? मोहम्मद रजा खान को और राजा शिताब राय को। भारत में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त किया था। किसने? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। और वॉरेन हेस्टिंग्स की बात की जाए तो इसने ही सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का प्रतिपादन किया था, रिंग ऑफ फेंस की। और उसके बाद इसने मुगल सम्राट को मिलने वाले वार्षिक पेंशन को बंद किया। इसी के समय पिट्स इंडिया एक्ट को पारित किया गया था। इसी के समय बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई और इसी के समय 1784 में सर विलियम जोन्स द्वारा द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। इसने कोलकाता में प्रथम मदरसा 1781 में स्थापित की। इसी के समय जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। किसे? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। 1793 में इसने स्थायी बंदोबस्त को लागू किया। भू राजस्व वसूलने हेतु रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था। किसने? कर्नल रीड ने। फिर बात की जाए भू राजस्व वसूलने हेतु महालवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था। किसने? हॉल्ट मैकेंजी ने। फिर बात की जाए अहस्तक्षेप की नीति अपनाया था। किसने? सर जॉन शोर ने। और भारत में सहायक संधि की पद्धति की शुरुआत की थी। जिसने? लॉर्ड वेलेजली ने। भारत में सहायक संधि का पहला प्रयोग किया था डुप्ले ने। और किसने स्वयं को बंगाल का शेर कहा था? लॉर्ड वेलेजली ने। और सहायक संधि करने वाले जो राज्य थे, सबसे पहले हैदराबाद 1798 में, फिर मैसूर और तंजौर 1799 में, फिर अवध 1801 में, पेशवा 1802 में, सिंधिया 1804 में। फिर देखा जाए अंग्रेज एवं नेपाल सरकार के मध्य संगोली की संधि हुई थी। कब? 1816 ईस्वी में। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था 1824-26 में, लॉर्ड एमहर्स्ट के समय। लॉर्ड बेंटिक के सहयोग से राजा राम मोहन राय ने कब सती प्रथा को समाप्त किया? लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय 1829 ईस्वी में। भारत में ठगी प्रथा का अंत किया था कर्नल स्लीमैन ने। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। किसे? चार्ल्स मेटकॉफ को 1835-36 में। और प्रथम ये भी लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम में ही हुआ था। उसके बाद देखा जाए प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था 1839-42 में, लॉर्ड ऑकलैंड के समय में। और किसने सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? लॉर्ड एलनबरो ने 1843 में। किसने नरबलि प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था? लॉर्ड हार्डिंग ने। डलहौजी ने किस राज्य को डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर अपने राज्य में मिलाया? सिक्किम को। डलहौजी ने अवध को कुशासन के आधार पर अपने साम्राज्य में मिलाया था। इसने शिक्षा संबंधी वुड डिस्पैच को लागू किया। इसी के समय भारत में पहली बार रेल चलाई गई थी 1853 में। इसने भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की। इसने 1854 में लोक सेवा विभाग की स्थापना की। इसी के समय पहली बार आगरा से कोलकाता के बीच तार सेवा की शुरुआत की गई 53 में। इसी के समय पहली बार अधिकारियों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत की गई, जिसकी उम्र सीमा क्या रखी गई थी? 18 से 23 वर्ष। फिर बात की जाए कि किसके समय भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को लागू किया गया? लॉर्ड कैनिंग के टाइम 1856 में। इसने भारत शासन अधिनियम 1858 के अंतर्गत मुगल सम्राट के पद को समाप्त किया, लॉर्ड कैनिंग ने। इसी के शासनकाल में 1857 का विद्रोह हुआ। इसी के समय भारत दंड संहिता 1858 को अपनाया गया। लॉर्ड कैनिंग की बात हो रही है अभी। और देखिए भारतीय दंड संहिता 1858 को बनाया गया तथा 59 में लागू कर दिया गया। इसी के समय भारत में महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया और इसका शासनकाल 1856 से 62 रहा। गवर्नर के जितने भी इम्पोर्टेंट गवर्नर की जो लिस्ट है ना, उसको जरूर ध्यान रखिएगा, और क्रम भी, और कब से कब तक रहे हैं, काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं।
वो ध्यान रखने के बाद देखिए, प्रसिद्ध वहाबी आंदोलन का दमन किया गया लॉर्ड एल्गिन द्वारा। भारत में पहली जनगणना 1872 में किसके शासनकाल में हुई? तो अगर गवर्नर का काल याद है ना आपको, सारे जो भी गवर्नर हैं उनका काल याद है, तो अगर पूछा जाए भारत में पहली जनगणना 1872 में किसके शासनकाल में हुई थी, शासनकाल याद रखने की जरूरत नहीं है, मतलब गवर्नर जनरल का नाम अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है। आप दिमाग लगा लीजिए कि 1872 में कौन रहा था, तो 69 से 72 कौन रहा था, 1869 से 72 कौन रहा था, लॉर्ड मेयो। तो आराम से टिक लगा लेंगे। चलिए, इसने 1872 में कृषि विभाग की स्थापना की, लॉर्ड मेयो की बात हो रही है। किसके शासनकाल में रिचर्ड स्ट्रेटजी को की अध्यक्षता में अकाल आयोग की नियुक्ति की गई थी, लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन की बात की जाए तो इसने ही वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लागू किया 1878 में। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का समर्थन पायनियर पत्रिका ने किया था। इसी के समय ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया। इसी के शासनकाल में सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु को घटाकर 21 वर्ष से 19 वर्ष कर दिया गया था। भारत में स्थानीय शासन का जनक कहा जाता है किसे, लॉर्ड रिपन को। इसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को खत्म कर दिया था 1882 में। इसी के शासनकाल में पहली बार नियमित जनगणना की शुरुआत की गई थी 1881 से। इसने पुनः सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश की आयु को बढ़ाकर 19 वर्ष से 21 वर्ष कर दिया था। ठीक, उसके बाद इसके शासनकाल में ही प्रथम कारखाना अधिनियम को पारित किया गया था। फिर बात की जाए कि इसने 1882 में शैक्षणिक सुधार हेतु विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उद्धारक कहकर संबोधित किया है। दूसरा कारखाना अधिनियम को लागू किया गया 1891 में लॉर्ड लैंसडाउन के टाइम में। बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन के टाइम में हुई थी। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को पारित किया गया और इसने ही 1904 में प्राचीन स्मारक अधिनियम को पारित किया। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था हेतु मार्ले मिंटो एक्ट को पारित किया था। कब? 1909 में, लॉर्ड मिंटो के टाइम में, लॉर्ड मिंटो द्वितीय के टाइम में। लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय ही कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ 1907 में। फिर 12 दिसंबर 1911 में प्रसिद्ध दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के टाइम में, और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय ही बंगाल विभाजन को रद्द किया गया एवं भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। वर्ष 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया। फिर बात की जाए कि कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य लखनऊ समझौता हुआ था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय 1916 में। इसी के समय रॉलेट एक्ट 1919 को पारित किया गया और इसी के शासनकाल में, लॉर्ड चेम्सफोर्ड की बात हो रही है, इसी के शासनकाल में शिक्षा संबंधी सैडलर आयोग 1917 का गठन किया गया। इसी के समय जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 हुआ था। इसी के शासनकाल में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी और चौरी चौरा कांड के फलस्वरूप गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था 5 फरवरी 1922 को। इसी के समय पहली बार भारत में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत की गई 1922 में और साइमन कमीशन पहुंचा था 3 फरवरी, बम्बई पहुंचा था 3 फरवरी 1928 को लॉर्ड इरविन के टाइम में। लॉर्ड इरविन का टाइम क्या है? 26 से 31। टाइमिंग आप याद रखिएगा, मैं टाइमिंग का वीडियो एक अलग से बना दूंगा क्रम से। जितने भी गवर्नर हैं, गवर्नर जनरल हैं, भारत के गवर्नर जनरल हैं, और ये जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है ना, इनको दोनों को एक साथ मिलाकर मैं एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है, अभी 1-2 दिनों में, और उसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा या फिर आप देखते रहिएगा। ठीक, चलिए, साइमन कमीशन के बाद हाँ, गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च
1931 को। सांप्रदायिक पंचायत कम्युनल अवार्ड की घोषणा हुई थी 16 अगस्त 1932 को। प्रसिद्ध पूना समझौता हुआ था 24 सितंबर 1932 को। अंग्रेजों द्वारा अगस्त प्रस्ताव लाया गया था 8 अगस्त 1940 को। पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई थी 1940 में लाहौर अधिवेशन में। क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 में। उसके बाद बात की जाए 1 मिनट कि क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक वार्ताकार कौन रहा? जवाहरलाल नेहरू एवं अबुल कलाम आज़ाद। उसके बाद बात की जाए गोलमेज सम्मेलन की, तो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में, दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में, तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1932 में। फिर बात की जाए कैबिनेट मिशन भारत आया था 1946 में। इसके सदस्य कौन थे? स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और ए.बी. अलेक्जेंडर। माउंटबेटन योजना घोषित किया गया था कब? 13 जून 1947 को। फिर ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को प्रस्तुत किया गया था 4 जुलाई 1947 को। फिर बात की जाए कि ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को स्वीकार किया गया 8 जुलाई 1947 को। फिर कुछ महत्वपूर्ण विद्रोह को देख लेते हैं। सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ था? बिहार बंगाल में 1700 से 1800 के बीच, 1770 से 1800 के बीच। फिर बात की जाए फकीर विद्रोह की, बंगाल में हुआ था ये 1776 से 77 के बीच। पोलिगारो विद्रोह तमिलनाडु में हुआ था 1799 से 1801 के बीच। भील विद्रोह पश्चिमी घाट 1825 से 31। रामोसी विद्रोह पश्चिमी घाट 1832 से 29 के बीच। अहोम विद्रोह असम में 1828 में। कोल विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र में 1831-32 में। वहाबी आंदोलन बिहार उत्तर प्रदेश में हुआ था 1831 में हो गया। और संथाल विद्रोह बंगाल बिहार एवं बिहार में 1855-56 में हुआ था। नील विद्रोह हुआ था बंगाल बिहार में 1859-60 में। रंपा विद्रोह हुआ था, जो क्षेत्र है संबंधित क्षेत्र आंध्र प्रदेश है, 1879 से 22। मुंडा विद्रोह हुआ था झारखंड में 1899 1900 में। और मोपला विद्रोह 1921 में केरल में। जितने भी ये विद्रोह हैं ना, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में जितने भी विद्रोह हैं, ठीक, जो जो इम्पोर्टेंट है, जैसे मैं पूछ रहा हूँ आपसे, एक तो आप इसका बताइए जो कि इम्पोर्टेंट है। जैसे संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? और भी आप जानते हैं तो वो बताइए। बाकी इन दोनों का ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। देखिए, कमेंट बॉक्स में चीज़ों को लिख देने से चीज़ें याद हो जाती हैं हमेशा के लिए। आप कमेंट कीजिएगा तो आपको याद रहेगा कि आपने ये कमेंट किया था, इसलिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। उसके बाद बात की जाए कि मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। मंगल पांडे को फांसी दी गई थी 8 अप्रैल 1857 को। मंगल पांडे संबंधित है किससे? 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से। 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को हुई। 1857 की क्रांति की जांच हेतु 57 की क्रांति जो हुई थी उसकी जांच हेतु गठन किया गया था किस कमीशन को? पील कमीशन को। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। और 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पामस्टेन था। बिहार में 1857 क्रांति का नेतृत्व वीर कुंवर सिंह ने किया था। और कानपुर में 1857 क्रांति का नेतृत्व नाना साहब और तात्या टोपे ने किया था। 1857 की क्रांति के संदर्भ में कुछ इतिहासकारों का जो मत है वो देख लीजिए। मत ये है कि यह क्रांति भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। बी.डी. सावरकर ने कहा था। यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। सर जॉन लॉरेंस एवं सीले ने कहा था। यह बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था। टी.आर. होम्स ने बोला था। यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। L.E.R. रिज ने बोला था। यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था। जेम्स आउट्रम और W. टेलर ने बोला था। यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। डिजरायली ने बोला था।
फिर बात की जाए कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया किसमें, आनंद मठ में। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, दादा भाई नौरोजी। भारतीय सुधार समिति की स्थापना की गई थी दादा भाई नौरोजी द्वारा, और दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत की थी 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में। तूफानी हिंदू के नाम से जाना जाता है स्वामी विवेकानंद को। भवानी मंदिर नामक पुस्तिका लिखा था वरिंद्र कुमार घोष ने। अनुशीलन समिति का गठन पी मित्रा ने किया था। अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना किया था वी डी सावरकर ने। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था वैलेंटाइन शिरोल ने। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किया था श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में 1905 में। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी 7 अगस्त 1905 को, और बंगाल विभाजन जो प्रभावी हुआ 16 अक्टूबर 1905 से हुआ। बंगाल विभाजन का समर्थन किया था किसने, मुस्लिम लीग ने किया था। मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन हुआ था 1908 में अमृतसर में, और करजन वायली की हत्या की थी मदन लाल ढींगरा ने। फिर 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र और उसके जो नायक रहे वो देख लीजिए। रानी लक्ष्मीबाई रही थी झांसी से। लखनऊ से नेतृत्व प्रदान किया था बेगम हजरत महल ने। इलाहाबाद से लियाकत अली ने। कानपुर से नाना साहेब एवं तात्या टोपे ने। बरेली से नेतृत्व प्रदान किया था खान बहादुर खान ने। दिल्ली से किया था बहादुर शाह जफर ने, और जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने। फिर बात की जाए कि वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था किसने, रास बिहारी बोस ने 1912 में। गदर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। किसने जापानी जहाज कामागाटामारू को किराए पर लिया था, बाबा गुरदत्त सिंह ने। गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम का स्थापना किया गया था 1916 में। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई थी 1916 में, अप्रैल 1916 में। एनी बेसेंट द्वारा की गई थी होम रूल लीग की स्थापना सितंबर 1916 में। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था दक्षिण अफ्रीका में। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था चंपारण बिहार में। गांधी जी से चंपारण आने का अनुरोध किया था राजकुमार शुक्ल ने लखनऊ अधिवेशन में 1916 में। राजकुमार शुक्ल के मृत्यु के पश्चात किस अंग्रेज अधिकारी ने कहा था कि वह चंपारण का इकलौता मर्द था, जॉर्ज एमन ने। गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल किया था अहमदाबाद मिल हड़ताल के दौरान 1918 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड का आरोपी जनरल डायर को सहयोग किया था हंसराज ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने लौटाई थी कैसरे हिंद की उपाधि। जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच हेतु जो कमेटी गठित की गई थी उसका नाम था हंटर कमीशन। उसके बाद कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच हेतु जो कमेटी गठित की थी किसके नेतृत्व में, मदन लाल मालवीय के नेतृत्व में। भारत में खिलाफत दिवस मनाया गया था 17 अक्टूबर 1919 को। स्वराज पार्टी का गठन किया गया था चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1923 में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1924 में कानपुर में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना फिर नई दिल्ली में हुई थी 1928 में। फिर काकोरी की घटना घटित हुई थी 9 अगस्त 1925 को। राजेंद्र लहरी, रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खान को फांसी दिया गया था काकोरी कांड में शामिल होने के कारण। व्हाइट मैन कमीशन के नाम से जाना जाता है साइमन कमीशन को। साइमन कमीशन भारत आया 3 फरवरी 1928 को। नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था 1928 में। और पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था 8 अप्रैल 1929 को। फिर बात की जाए कि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया था किस अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में 1929 में। कांग्रेस द्वारा पहला स्वाधीनता दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को। दांडी मार्च की शुरुआत हुई थी 12 मार्च 1930 को। गांधी जी के साथ 78 समर्थकों ने दांडी मार्च की शुरुआत की। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी पहुंचकर नामक कानून को तोड़ा तथा यहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की।
सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा से की थी। कांग्रेस ने 1931 में अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। कांग्रेस के 1931 अधिवेशन की अध्यक्षता की थी किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और इसी अधिवेशन के दौरान गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं। इसी अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकारों का संकल्प प्रारूपित किया था। फिर बात की जाए कि सुखदेव, भगत सिंह एवं राजगुरु को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में हुई थी। इस पार्टी के पहले अध्यक्ष हुए थे नरेंद्र देव, इसके पहले सचिव जयप्रकाश नारायण। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था 1936 ईस्वी में और इसके पहले अध्यक्ष जो हुए वो हुए स्वामी सहजानंद सरस्वती। इसके पहले महासचिव हुए एनजी रंगा और किसानों की समस्याओं को प्रकाशित करने वाली हुंकार पत्रिका का प्रकाशन सहजानंद सरस्वती ने किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी मई 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। फिर बात की जाए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का आरोपी जनरल डायर की हत्या की थी किसने? उधम सिंह ने लंदन में। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को इसकी शुरुआत हुई थी और इस सत्याग्रह की शुरुआत महात्मा गांधी ने किया था। इस आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। फिर बात की जाए कि इस आंदोलन के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस द्वारा स्वीकार किया गया था 8 अगस्त 1942 को। इस आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई और इस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। ऑपरेशन 0 आवर का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से ही है। इस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर आगा खान पैलेस जबकि जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में रखा गया था। इस आंदोलन के दौरान सी राजगोपालाचारी ने वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया। आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था 1942 ईस्वी में। सुभाष चंद्र बोस ने द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया जर्मनी में। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया था सिंगापुर में। और मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किया था 6 जून 1946 को। कांग्रेस पार्टी ने कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किया था 25 जून 1946 को। कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार करने के बाद संविधान सभा के निर्माण हेतु चुनाव कराए गए थे जुलाई 1946 में और संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। अस्थायी रूप से इसके अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा और संविधान सभा की दूसरी जो बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी रूप से इसके अध्यक्ष बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था 16 अगस्त 1946 को। भारत विभाजन हेतु माउंटबेटन योजना प्रकाशित हुई थी 3 जून 1947 को और जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था 2 सितंबर 1946 को। मुस्लिम लीग के कितने सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल हुए थे? 5 सदस्य। हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिरला। फिर बात की जाए कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था कब? 22 सितंबर 1939 को और खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी किसने? अली बंधु ने। बांटो और छोड़ो का नारा दिया था कराची अधिवेशन में 1943 में। ब्रह्म समाज की स्थापना की थी किसने? राजा राम मोहन राय ने 1828 में। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की थी। ठीक है। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा का गठन 1815 में किया था। राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी 1825 में। यंग बंगाल आंदोलन का नेतृत्व प्रदान किया था हेनरी विवियन डेराजियो ने। फिर सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी विवेकानंद ने प्रसिद्ध धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था कहाँ से? शिकागो से 1893 में शिकागो में किया था। ठीक है ना। ज्ञान योग, कर्म योग एवं राजयोग पुस्तक के लेखक है विवेकानंद। राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की थी किसने? शिवदयाल खत्री ने। देव समाज की स्थापना शिवदयाल अग्निहोत्री ने और वेद समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने। आर्य महिला सभा की स्थापना पंडित रमाबाई ने की थी।
कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए हैं प्रमुख उसको देख लेते हैं। पहला अधिवेशन हुआ था बम्बई में 1885 में WC बनर्जी की अध्यक्षता में। विशेषता क्या रही थी इसमें? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था 1886 में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में। तीसरा अधिवेशन मद्रास में हुआ था 87 में बदरुद्दीन तैयब की अध्यक्षता में। पहले मुस्लिम अध्यक्ष रहे कौन? बदरुद्दीन तैयब। और चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में 1888 में जॉर्ज यूल की अध्यक्षता में। ये प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष रहे थे जॉर्ज यूल। देख रहे हैं 1885 क्रम से है, 86 फिर 87 फिर 88। उसके बाद बात की जाए 12वें कांग्रेस अधिवेशन की। कोलकाता में यह अधिवेशन हुई थी 1896 में रहमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में, और पहली बार वंदे मातरम गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है ना, 1896 में। 21वां अधिवेशन हुआ था बनारस में 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के नेतृत्व में, और 22वां हुआ था कोलकाता में 1906 में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में। यहीं पर स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ था। 23वां अधिवेशन सूरत में 1907 में हुआ था। रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में कांग्रेस का प्रथम विभाजन यहीं पर हुआ था। फिर 27वां अधिवेशन कोलकाता में हुआ था 1911 में पंडित विशन नारायण धर की अध्यक्षता में। यहीं पर पहली बार जनगण मन गाया गया। 28वां अधिवेशन हुआ था बांकीपुर में 1912 में RN माधोलकर की अध्यक्षता में। 32वां हुआ था लखनऊ में 1916 में AC मजूमदार की अध्यक्षता में, और मुस्लिम लीग से समझौता किया गया था यहीं। 33वां जो हुआ था कलकत्ता में 1917 में एनी बेसेंट की अध्यक्षता में, और प्रथम महिला अध्यक्ष जो बनी थी वो एनी बेसेंट बनी थी। 40वां बेलगाम में हुआ था महात्मा गांधी की अध्यक्षता में 1924 में। फिर 41वां हुआ था कानपुर में 1925 में सरोजिनी नायडू की अध्यक्षता में। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी ये सरोजिनी नायडू, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, और प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। 45वें की बात की जाए तो लाहौर में हुआ था 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। इसमें 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग। कराची में जो अधिवेशन हुआ था 1931 में वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में मौलिक अधिकार की मांग की गई थी, और 1937 में जो हुआ था अधिवेशन फैजपुर में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में गांव में आयोजित ये पहला अधिवेशन था, फैजपुर अधिवेशन। फिर बात की जाए कि खुदीराम बोस को फांसी दिया गया था 11 अगस्त 1908 को। राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दिया गया 17 दिसंबर 1947 को गोंडा में। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दिया गया 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर में। अशफाकुल्ला खान को फांसी दिया गया 1927 फैजाबाद में। मदन लाल ढींगरा को फांसी दिया गया था 16 अगस्त 1909 को। मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध सूर्य सेन को फांसी दिया गया था 12 अगस्त 1934 को। किनको किनको फांसी दिया गया है ये नाम याद रखिएगा। डेट का क्रम याद रख सकते हैं, ये एग्जैक्ट डेट नहीं, आप ये भी याद रखेंगे 1908, 1927 तो चलेगा। फिर प्रमुख सामाजिक जो सुधार हुए थे, प्रमुख सामाजिक सुधार से संबंधित जो अधिनियम है वो देख लेते हैं। शारदा एक्ट अधिनियम 1930 में लाया गया था। गवर्नर जनरल कौन थे उस टाइम? लॉर्ड इरविन। एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट आया था 1891 में लैंसडाउन के टाइम। नेटिव मैरिज एक्ट आया था 1872 में नॉर्थ ब्रुक के टाइम। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 56 में आया था लॉर्ड कैनिंग के टाइम। सती प्रथा प्रतिबंधित किया गया था 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के टाइम। शिशुवध पर प्रतिबंध लगा दिया गया था 1798 1802 के बीच लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम। कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं और पत्रिकाएं भी हैं। माई ट्रूथ, लेखक और संपादक इधर इंदिरा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये महात्मा गांधी से संबंधित है। माई एक्सपेरिमेंट विद अनट्रूथ, माइकल एडरसन। इंडिया डिवाइडेड, राजेंद्र प्रसाद। अ मैन हु डिवाइडेड इंडिया, रफीक जकारिया। अ पैसेज टू इंडिया, एम फोस्टर। अ पैसेज टू इंग्लैंड, नीरज सी चौधरी।
लाइफ डिवाइन अरविंद घोष, डिवाइन लाइफ शिवानंद, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया मेघनाथ देसाई, भारत भारती मैथिली शरण गुप्त, भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र, विनय पत्रिका गोस्वामी तुलसीदास, स्पीड पोस्ट शोभा डे, हितोपदेश नारायण पंडित, तमस भीष्म साहनी, मिलिंद पन्हो नागसेन, काव्य मीमांसा राजशेखर, अर्थशास्त्र कौटिल्य, अष्टाध्यायी पाणिनि, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त, पंचतंत्र विष्णु शर्मा और जयदेव, गीत गोविंद जयदेव, पंचतंत्र विष्णु शर्मा, अभ्युदय मदन मोहन मालवीय, इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू, हमदर्द और कॉमरेड मोहम्मद अली जिन्ना, बंदी जीवन शचीन्द्र नाथ सान्याल, अनेशन इन मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी, भवानी मंदिर भरेंद्र कुमार घोष, संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय, अनहैप्पी इंडिया यंग इंडिया लाला लाजपत राय, इंडिया विंस फ्रीडम और अल हिलाल अबुल कलाम आज़ाद, इंडिया फॉर इंडियंस चितरंजन दास, नील दर्पण दीनबंधु मित्र, सोजे वतन और कर्मभूमि प्रेमचंद, इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस, कौन और कैसे अछूत, शूद्रों की खोज अंबेडकर, फिर फ्री हिंदुस्तान तारक नाथ दास, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया एनी बेसेंट। फिर कुछ बात की जाए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं उससे संबंधित महत्वपूर्ण तिथि की। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट पारित हुआ था 1919 में। असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1920 में। असहयोग आंदोलन की समाप्ति हुई थी 1922 में। चौरी चौरा कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को। स्वराज पार्टी का गठन 1923 में हुआ था। साइमन कमीशन भारत आया 3 फरवरी 1928 को। बारदौली सत्याग्रह 28 में हुआ था 1900। और नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ। गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। कम्युनल अवार्ड की घोषणा हुई थी 1932 में। 16 अगस्त को पूना पैक्ट 1932 में। 24 सितंबर को मुस्लिम लीग द्वारा घोषित मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1929। और मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग 24 मार्च 1940। अगस्त प्रस्ताव लाया गया था 8 अगस्त 1940 को। शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 को। नौसेना विद्रोह 1946 में हुआ था। और कैबिनेट मिशन का भारत आगमन हुआ था 24 मार्च 1946 को। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा की गई थी 16 अगस्त 1946 को। अंतरिम सरकार का गठन किया गया था 2 सितंबर 1946 को। भूदान आंदोलन की शुरुआत की गई थी 18 अप्रैल 1951 को। समाचार पत्र और उसके संपादक कुछ देख लेते हैं। और समाचार पत्र की बात की जाए तो 1780 सबसे पहले इसका ये संपादन किया था जेम्स हिक्की ने। कोलकाता से ये प्रकाशित होता था। मिरातुल अखबार की बात की जाए तो कोलकाता से राजा राम मोहन राय के द्वारा। उदंत मार्तंड की बात की जाए तो कलकत्ता से जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा। रस्त गुप्तार बम्बई से दादा भाई नौरोजी के द्वारा। हिंदू पैट्रियट कोलकाता से गिरीश चंद्र घोष के द्वारा। सोम प्रकाश कोलकाता से द्वारिकानाथ विद्याभूषण और ईश्वरचंद विद्यासागर के द्वारा। इंडियन मिरर कोलकाता से देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। अमृत बाजार पत्रिका कोलकाता से शिशिर कुमार घोष के द्वारा। बंग दर्शन कोलकाता से बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। आप पत्रिका और संपादक जरूर याद रखिएगा। पत्रिका और संपादक। द हिंदू मद्रास से बी राघवाचारी के द्वारा। केसरी बम्बई से बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी के द्वारा। फिर बात की जाए द लीडर इलाहाबाद से मदन मोहन मालवीय के द्वारा। नवजीवन महात्मा गांधी के द्वारा। यंग इंडिया महात्मा गांधी के द्वारा। हिंदुस्तान टाइम्स KM पन्नीकर के द्वारा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।